हाँ, भगवान नहीं कराता, अपने कामों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। जो गलतियां हमसे हो रही हैं उसके कर्ता हम स्वयं हैं, इसीलिए उसका फल भी हम ही को भोगना पड़ेगा। हम बच नहीं सकते भगवान पर दोषारोपण करके कि हाँ भाई वो सब कराने वाला है, उसने ऐसा कराया होगा। लेकिन जी अगर भगवान किसी से कुछ नहीं कराता तो फिर वो जो कल प्रवचन के अंत को बताया गया था कि हमारे ग्रंथों में ऐसे कोटेशंस भी हैं जिनसे ये सिद्ध हो रहा है कि भगवान ही करता है, ऐसी बातें भी तो ग्रंथों में लिखी हैं। यानी दोनों बातें लिखी हैं सब ग्रंथों में। भगवान नहीं कराता, जीव ही करता है, ऐसा भी लिखा है। वेदांत भी कहता है कर्ता शास्त्रार्थ वत्तात, जीव स्वयं अपने कार्य का करता है, भगवान नहीं करता है, जीव करता है। लेकिन वही वेदांत दूसरी प्रकार की बात भी करता है, परात्तु तच्छ्रुतेः, ये भी सूत्र है उसी वेदांत का जिसके अनुसार भगवान ही करता है। इसी प्रकार गीता में हर जगह एक तरफ भगवान कहते हैं कि ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, अर्जुन मैं ना किसी से पाप कराता हूं ना किसी से पुण्य कराता हूं। और दूसरी ओर कहते हैं भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, मैं ही सबको घुमा रहा हूं, मैं ही सबका प्रेरक हूं, ये भी कहते हैं। इसी प्रकार रामायण में एक और कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अपने कर्म के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है, जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। लेकिन उसी रामायण में यह भी लिखा है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। वही होगा जो भगवान करना चाहते हैं। हाँ, उसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकती, ऐसा भी लिखा है। और केवल हमारे यहां के धर्म ग्रंथों में ही नहीं, ये दूसरे जो धर्म के ग्रंथ हैं उनमें भी इस प्रकार की दो विरोधी बातें हैं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। तो ये सब जगह ये दो प्रकार की विरोधी बातें पढ़ने में आती हैं, सुनने में आती हैं। तो अगर भगवान किसी से कुछ नहीं कराता, जैसा कि लॉजिक से हमें समझ में आया, तो फिर ये इस प्रकार के वाक्य जो लिखे हैं शास्त्रों में कि भगवान ही कराता है। और फिर कल मैंने वेद मंत्र बताया था कितना भयंकर आपको, एष ह्येव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनिशते, एष ह्येवा साधु कर्म कारयति तम यमधो निनिशते। कितना स्पष्ट लिखा है देखो, एष ह्येव यानी वही भगवान साधु कर्म कारयति, अच्छे कर्म कराता है। किससे? उससे ऊपर ले जाना चाहता है जिसको। एष ह्येव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनिशते, जिसको भगवान इस लोकों से ऊपर के लोकों में ले जाने की इच्छा करता है उससे अच्छे कर्म कराता है। और वही भगवान एष ह्येव असाधु कर्म कारयति, खराब कर्म कराता है। किससे? तम यमधो निनिशते, जिसको इस लोकों से, इस लोक से नीचे के लोकों में पटकना चाहता है। अब देखो कितना स्पष्ट तो लिखा है। अब इस वेद मंत्र को सुनकर के भला कोई कैसे नहीं सोचेगा कि भगवान ही कराता है। इतना कंफ्यूजन है, यानी स्वयं अगर कोई इन ग्रंथों को पढ़े तो पागल होकर के लौटेगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। तुम कुछ समझ नहीं सकते अगर खुद घुसोगे इनमें पढ़ने के लिए। तो इतनी प्रकार की विरोधी बातें लिखी हैं हमारे ग्रंथों में
कि तुम्हारा साबुत लौटना असंभव है। हाँ, समूचे नहीं लौट सकते तुम। इसीलिए हर ग्रंथ को पढ़ने के लिए शर्त लगाई गई है कि किसी वास्तविक संत की शरणागति करो, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, वो तुमको शास्त्रों वेदों का रहस्य समझाएगा। अपने आप तुम कुछ नहीं समझ सकते, चाहे तुम कितने ही बड़े विद्वान हो। देखो, ये विरोधाभासी, जैसा मैंने आपको बताया, एक तरफ लिखा है भगवान ही करता है, दूसरी तरफ लिखा है कि जीव ही करता है। इसी में बड़े बड़े विद्वान उलझे हुए हैं। साधारण विद्वान उलझे हुए हैं वो तो मामूली बात है, बड़े बड़े षट शास्त्री लोग इस कंफ्यूजन में उलझे हुए हैं कि ये बात क्या है जी। ऐसा भी लिखा है कि भगवान ही कराता है और ऐसा भी लिखा है कि जीव ही करता है। कुछ समझ में नहीं आता, ये बुद्धि काम नहीं आएगी हाँ शास्त्रों के रहस्य को समझने में। ये तो कोई वास्तविक संत ही समझा सकता है, क्योंकि वास्तविक संत के पास भगवान की बुद्धि होती है। तो मुझे तो जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है, वो मुझे मेरे गुरुदेव से प्राप्त हुआ है। हम जितने प्रचारक हैं महाराज जी के, किसी का अपना कोई अध्ययन नहीं, किसी का अपना कोई कमाल नहीं। हम सबको जो कुछ आता है जिससे हम जनता की भलाई कुछ कर सकते हैं, वो सब हमारे गुरुदेव की अनुकंपा से ही हमको प्राप्त हुआ है। तो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इस विरोधाभास का, जिसमें बड़े बड़े षट शास्त्री उलझे हुए हैं, बहुत सुंदर समन्वय किया है। वो समन्वयवादी जगत गुरु हैं। 14 जनवरी सन 1957 में जब काशी विद्वत परिषद के द्वारा श्री महाराज जी को जगत गुरु तम की उपाधि प्रदान की गई, यानी सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु, श्री महाराज जी को मिला करके पिछले 3000 वर्ष में केवल 5 जगत गुरु हुए हैं, ओरिजिनल जगत गुरु। एक गद्दीधारी तो कई हैं, लेकिन ये जगत गुरु नहीं है, ये तो खाली गद्दी पर बैठने वाले लोग हैं। ओरिजिनल जगत गुरु इस समय संपूर्ण पृथ्वी पर केवल एक हमारे महाराज जी हैं, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। तो उनकी जो ये जगत गुरु तम की उनको उपाधि प्रदान की गई थी, तो इसके साथ साथ उन काशी के विद्वानों ने और भी अनेक उप उपाधियां भी दी थी। तो उसमें एक उपाधि है निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, यानी जितने दार्शनिक सिद्धांत हैं उन सबका समन्वय करने वाले आचार्य। ये खास बात है उनकी फिलॉसफी में। इसीलिए ये शास्त्रों में जो विरोधाभास हैं, इनको बड़ी आसानी से मैं आपके समक्ष सुलझा देती हूं, और भी आगे तमाम विरोधाभास प्रवचन में आपको बताए जाएंगे और उनका समन्वय किया जाएगा। ये अपने गुरुदेव की कृपा से ही मैं ऐसा करती हूं। ये सारा ज्ञान मुझे उन्होंने ही दिया है, मेरा अपना कुछ भी इसमें कमाल नहीं है। मैं तो अगर आपको बताऊं तो मैं जब श्री महाराज जी के पास गई थी पढ़ाई करके, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई श्लोक बोलो संस्कृत का। एक ही श्लोक मुझे आता था उस समय, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुर गुरुर देवो महेश्वरः। तो जब मैंने ये श्लोक बोला तो श्री महाराज जी ने इसमें 3 गलतियां निकाल दी, यानी एक श्लोक बोलने की भी मुझे अकल नहीं थी। ये मेरी ओरिजिनलिटी है। यानी शास्त्रों वेदों का ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, संस्कृत का भी उच्चारण मुझे नहीं आता था। तो ये संस्कृत के उच्चारण से लेकर के जो कुछ भी मैं आपके सामने फिलॉसफी के रूप में बता रही हूं, और जो कुछ बताया है सब दुनिया के फिलॉसफर्स के मतों को या अन्य धर्मों के विषय में, ये सब कुछ श्री महाराज जी ने ही पढ़ाया है। वो स्वयं ये सब कुछ कम बोलते हैं,
लेकिन हम लोगों को उन्होंने ये सब पढ़ाया है। एक एक चीज श्री महाराज जी ने बताई है। तो देखिए, ये जो विरोधाभास है, समन्वय जो है इसका, वो श्री महाराज जी ने क्या बताया है वो मैं आपको बताती हूं। बस अब आप लोग फटाफट समझ लेंगे। यानी शास्त्रों में दोनों विरोधी बातें लिखी हैं, तो इसका मतलब दोनों बातें ठीक हैं। क्योंकि अगर एक बात हम शास्त्र वेद की स्वीकार कर लें और दूसरी न माने, तो ये उस शास्त्र का अपमान है। क्योंकि वेद शास्त्र कोई गलत बात तो बोलेंगे नहीं, और दोनों प्रकार की विरोधी बातें शास्त्रों में लिखी हैं। भगवान करता है ये भी लिखा है, जीव करता है ये भी लिखा है। तो हम एक बात मान लें और दूसरी बात ना माने, तो ये तो उसका अपमान हो गया। हां, तो दोनों बातें कैसे ठीक हैं अब समझिए। देखिए, दो प्रकार के कर्ता होते हैं। एक होता है प्रवर्तक कर्ता और एक होता है प्रवर्तित कर्ता, या एक होता है प्रयोजक कर्ता और एक होता है प्रयोज्य कर्ता। तो भगवान को जो कर्ता बताया गया है शास्त्रों में, ये भगवान प्रयोजक कर्ता हैं या प्रवर्तक करता है, और जीव जो कर्ता बताया गया है, ये जीव प्रवर्तित करता है या प्रयोज्य करता है। अब ये प्रवर्तक करता और ये प्रयोजक करता और प्रवर्तित करता और प्रयोज्य करता, ये क्या बलाय है, आप लोग सोच रहे होंगे। हाँ, तो इसको भी समझ लीजिए, तो बस सब बात समझ में आ जाए। देखिए, इसको मैं कुछ उदाहरणों से आपको बता रही हूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपको। बीज होते हैं, बीज। हाँ, तो ये बीज देखे होंगे आपने। धान का बीज है, गेहूं का बीज है, चने का बीज है, इमली का बीज है, आम का बीज है, तमाम बीज होते हैं सब। अब इन बीजों से क्या होता है? बीज से वृक्ष पैदा होते हैं, फल पैदा होते हैं, फूल पैदा होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, बीज से ही पैदा होते हैं, ऐसा करना गलत, कहना गलत। ये सब बीज से पैदा होते हैं, ठीक है, पेड़ फल फूल वगैरह सब, लेकिन बीज से ही पैदा होते हैं ऐसा कहना गलत। क्योंकि बीज तो आपने बंद कर रखा है बोरे में, 1 साल से 2 साल से वो बीज बोरों में बंद है, लेकिन ना कोई पेड़ बना, ना कोई फूल बना, ना कोई फल बना। बीज का बीज ही रह गया वो 2 साल से। तो केवल बीज से ही पेड़ पैदा नहीं होता। अब जब हमने उस बीज को मिट्टी में बोया और ऊपर से पानी डाला, या ऐसे ही पड़ गया वो बाई चांस मिट्टी में और पानी बरसा ऊपर से। देखो, जंगल में करोड़ों वृक्ष पैदा होते हैं, उनको क्या कोई उगाने जाता है, लगाने जाता है? नहीं, अपने आप उगते हैं। हाँ, उगते हैं। कब उगते हैं? ये वर्षा ऋतु में उगते हैं। क्यों उगते हैं? वो बीज वहां पहले से पड़े हुए थे। जब पानी बरसा बरसात में, तो बीज विकसित हो गए। यानी देखो, बीज को अपेक्षा है पानी की, मेघ वृष्टि की। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। बीज को पानी की अपेक्षा है, बिना पानी के बीज अंकुरित नहीं हो सकता। इसी बात को वेदव्यास ने वेदांत के एक सूत्र में बताया है
कृत प्रयत्नोपेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्यः। यानी उस बीज को जैसे अपेक्षा है पानी की, इसी प्रकार जीव को भगवान की शक्ति की अपेक्षा है कर्म करने की। और समझ लीजिए डिटेल में, जैसे वो बीज जल की अपेक्षा रखता है, जब पानी बरसा तो पानी बरसने से वो बीज अंकुरित हुआ और फिर धीरे 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 बढ़ते 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 वो वृक्ष बन गया। अब ये तमाम प्रकार के वृक्ष आप देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग ढंग के। एक आम का पेड़ है, एक बरगद का पेड़ है, एक बबूल का पेड़ है, एक अमरूद का पेड़ है, एक गुलाब का पेड़ है, शीशम का पेड़ है। ये अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं। कोई छोटा पेड़ है, कोई बड़ा पेड़ है, कोई कांटेदार पेड़ है, कोई फूलदार पेड़ है, कोई खुशबूदार पेड़ है, चंदन का वृक्ष है, ये बबूल का वृक्ष है। एक पेड़ ऐसा है कि आदमी उसके पास जाने को तरस रहा है, और एक पेड़ ऐसा है कि उसके पास जाने में डरता है आदमी। पहाड़ों पर एक पेड़ होता है छोटा सा, उसको बिच्छू वृक्ष कहते हैं। अगर वो लग जाए शरीर में तो बिच्छू के डंक मारने जैसा असर होता है, और कम से कम 24 घंटे तक वो आपको परेशान करता है। एक बार महाराज जी के एक प्रचारक, उन्होंने श्री महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप वहां खड़े हो जाइए उस झाड़ी में, इस तरह से हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए पकड़ करके, तो मैं आपका फोटो लेना चाहता हूं। प्रार्थना की महाराज जी से। महाराज जी जाकर के अपना, जहां उन्होंने कहा, जिस प्रकार कहा वैसे अपना खड़े हो गए, जाकर के फोटो ले ली उन्होंने। उसके बाद अपना महाराज जी चले गए। तो एक दूसरे साहब थे कोई, उन्होंने कहा उनसे हमारा भी फोटो ले लीजिए यहीं पर जहां महाराज जी का लिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जहां जाकर के, जैसे महाराज जी गए थे जिस रास्ते से, जहां खड़े हुए थे, जिस प्रकार खड़े हुए थे, वैसे ही उन्होंने भी किया फोटो के लिए। अब फोटो ले लिया गया। उसके बाद जब वहां से निकले तो बड़ी बुरी हालत उनकी। वो पूरा का पूरा बिच्छू वृक्ष का जंगल था, ये पता ही नहीं था। अब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बेचारे परेशान हो गए, चक्कर आने लगा उनको, हालत बहुत खराब हो गई। तो देखो ऐसे ऐसे वृक्ष भी होते हैं। अरे विष के वृक्ष भी होते हैं, धतूर वगैरह के, उनका फल खा लो तो मर जाओ। तो देखो ये अलग अलग प्रकार के जो वृक्ष हैं, ये कैसे पैदा हुए हैं? मेघ वृष्टि से पैदा हुए हैं। लेकिन क्या मेघ ने सबके लिए अलग अलग पानी बरसाया था कि विष के वृक्ष के लिए अलग प्रकार की वर्षा करो, और गुलाब के फूल के लिए, गुलाब के का जो वो पेड़ है उसके लिए अलग प्रकार की वर्षा करो, आम के लिए अलग प्रकार की वर्षा करो, सब अलग अलग प्रकार के वृक्षों के लिए अलग अलग पानी बरसाओ? ऐसा किया था क्या मेघ ने? नहीं नहीं, मेघ तो समदर्शी है। मेघ ने सबके ऊपर समान वृष्टि की, एक सी वृष्टि की। तो फिर ये अलग अलग प्रकार के पेड़ क्यों पैदा हो गए? इनका कारण है, इनकी विभिन्नता का कारण है इनका अपना बीज। जैसा बीज था उस बीज के अनुरूप ही वृक्ष पैदा हुआ। मेघ की वृष्टि से तो खाली उस बीज ने विकास प्राप्त किया, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के वृक्षों के लिए मेघ जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है उनका अपना बीज। लेकिन वो बीज तब तक वृक्ष नहीं बन सकता जब तक उसको मेघ का जल न मिले। उसको अपेक्षा है मेघ वृष्टि की। तो देखिए, ये जो भगवान को कर्ता कहा गया है शास्त्रों में,
ये मेघ वृष्टि के समान भगवान करता है। जैसे मेघ जल न बरसाएं तो फिर वो बीज वृक्ष नहीं बन सकता बिना पानी के, ऐसे ही अगर भगवान शक्ति न दे तो कोई भी जीव कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान को कर्ता कहा जाता है। लेकिन जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पैदा हो रहे हैं, इनके लिए वो मेघ जिम्मेदार नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो अलग अलग प्रकार के हम वर्क करते हैं, अच्छे बुरे आदि, इनके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। इनके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। मेन कर्ता जीव ही है। भगवान केवल मेघ वृष्टि के समान शक्ति देते हैं, इसीलिए उनको कर्ता कह दिया जाता है। लेकिन मेन कर्ता जीव है। मेन जो वृक्षों की विभिन्नता के हेतु हैं, वो उनके अपने बीज हैं। अपनी इच्छा, अपने संस्कार, अपने ज्ञान आदि के अनुसार जीव वर्क करता है। इसीलिए अपने कर्म का फल जीव को ही भोगना पड़ता है, भगवान नहीं भोगते। अच्छा, और तरह से समझ लीजिए। देखिए, पावर हाउस आपको बिजली देता है। हाँ, आप एप्लीकेशन देते हैं, पैसा जमा करते हैं, फिर पावर हाउस ने आपको बिजली दी। बिजली मिल गई? हाँ, मिल गई जी। अब बिजली आपको मिल गई, अब आप खाली बल्ब लगाइए घर में तो आप खाली प्रकाश लीजिए। आप पंखा भी लगा लीजिए तो आप हवा भी लीजिए। आप एसी लगा लीजिए, ठंडी हवा लीजिए। आप हीटर लगा लीजिए तो आप गर्म हवा लीजिए। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े प्लांट्स चल रहे हैं हमारी इंडिया में मशीनों से। भिलाई का, राउरकेला का, ये सब आप जानते ही हैं। यानी अनेक प्रकार के वर्क हो रहे हैं इस मशीन के उपयोग से। जो कुछ आपको करना है, ऊपर जाइए बिजली से जाइए, नीचे आइए बिजली से आइए। कुछ भी करना है, कोई चीज गर्म करनी है बिजली से करिए, ठंडी करनी है बिजली से करिए, मरना है बिजली से मर जाइए। बस बिजली का तार पकड़ लो और घर बैठे बैठे मर जाओ। कोई जरूरत नहीं बाजार में जाकर के पॉइजन खरीद के आत्महत्या करने की, पैसा खर्च करके। हाँ, अब जो मर गया बिजली का तार पकड़ करके, उसके घर के लोग पावर हाउस पर मुकदमा दायर करते हैं। ये पावर हाउस अगर बिजली न देता तो हमारा बेटा न मरता। अरे, तुम पावर हाउस को गाली दे रहे हो। पावर हाउस ने क्या ये कहा था कि तुम हमारे बिजली के नंगे तार को पकड़ लेना? अरे, तुमने उसका दुरुपयोग किया, क्यों पकड़ा बिजली के नंगे तार को? उसका दंड तुमको मिला। पावर हाउस ने तो जो बिजली दी वो तुम्हारे सुख के लिए दी, आराम के लिए दी। ठंड से मरे जा रहे थे तुम, गर्मी से मरे जा रहे थे तुम, अब बिजली मिल गई तुमको तो कितना आराम हो गया। भले ही 0 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन एक बनियान पहन करके आराम से सो रहा है वो व्यक्ति, घर में हीटर चला करके। ठंड का कोई असर नहीं। हमने भाई, हमारा घर गर्म है, हीटर चल रहे हैं हमारे यहाँ। इसी प्रकार गर्मी से झुलसे जा रहे हैं लोग, लेकिन 48 डिग्री भी टेम्परेचर हो तो भी कोई चिंता नहीं जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ तो एसी चल रहे हैं, हमारा घर ठंडा है। आप अपना ठाठ से बैठे, देखो कितना आराम हो गया आपको बिजली से। तो ये बिजली जो दी पावर हाउस ने, ये तो आपके सुख के लिए दी, आपके आराम के लिए दी। इसीलिए नहीं दी कि आप इसका दुरुपयोग करके अपना सर्वनाश करें। लेकिन अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। इसकी जिम्मेदारी पावर हाउस पर नहीं। देखो, नदी बह रही है सर्वत्र। अब उस नदी के जल का लोग अलग अलग प्रकार का प्रयोग करते हैं। कोई उसमें तमाम कपड़े धो करके धोबी अपनी रोजी रोटी कमाता है, कोई उसमें नहाता है, कोई अपना उसमें डूब के आत्महत्या कर लेता है, कोई दूसरे को डुबा के मार देता है, कोई अपना सिंचाई वगैरह करता है खेतों की। अलग अलग प्रकार के जो है ये प्रयोग हो रहे हैं नदी के जल के।
तो इसके लिए नदी जिम्मेदार नहीं। नदी का पानी तो एक सा बह रहा है सबके लिए, उसका जो विभिन्न प्रकार का हम प्रयोग कर रहे हैं, सदुपयोग या दुरुपयोग, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान हमें उसी नदी के समान, उसी पावर हाउस के समान, उसी मेघ के समान शक्ति प्रदान करता है कर्म करने की, लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग या सदुपयोग करने वाले हम स्वयं हैं। तो जैसा हम प्रयोग करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। देखिए, इतने उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया। अगर अभी भी आपको ना समझ में आया हो तो अब एकदम गंवारी अकल से समझ लीजिए। देखिए, हम कोई भी कार्य जो करते हैं वो कैसे करते हैं? उसमें इंद्रियां लगती हैं, मन लगता है, बुद्धि लगती है। इन तीनों चीजों के मिक्सचर से कोई भी कार्य संपन्न होता है। लेकिन इनकी परिभाषा क्या है? ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, जिनके बल पर हम सब कुछ करते हैं, देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते, सोचते, जानते, निश्चय करते हैं, इनकी परिभाषा क्या है? ये जड़ हैं, जड़। जैसे ये रुमाल है, जड़। जैसे ये पृथ्वी है, जड़। ऐसे जड़ है ये इंद्रियां, मन, बुद्धि। तो ये कैसे वर्क करती हैं? बस यही समझने की बात है। इन जड़ इंद्रिय मन बुद्धि में अपना अपना वर्क करने की शक्ति भगवान देते हैं। आंखों को देखने की शक्ति, वाणी को बोलने की शक्ति, कान को सुनने की शक्ति, नासिका को सूंघने की शक्ति, रसना को रस लेने की शक्ति, त्वचा को स्पर्श की शक्ति, मन को सोचने की शक्ति, बुद्धि को निश्चय करने की शक्ति, ये सब भगवान देते हैं। वेद कहता है, यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंशि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदग्वं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद पहले खंड का चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एवं आठवां मंत्र। यानी हमारी इंद्रिय मन बुद्धि को अपना अपना कर्म करने की शक्ति भगवान से ही मिलती है। अगर भगवान ये शक्ति न दे तो हमारी आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, नासिका सूंघ नहीं सकती, रस नहीं ले सकती, वाणी बोल नहीं सकती, त्वचा स्पर्श नहीं कर सकती, मन सोच नहीं सकता, बुद्धि निश्चय नहीं कर सकती, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक मुर्दा होता है ना, बस इसी प्रकार हम पड़े रहे। तो भगवान चूंकि शक्ति प्रदान करते हैं, इसीलिए उनको कर्ता कहा जाता है। अगर वो शक्ति न प्रदान करे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कैसे कर सकते हैं? इसीलिए कहा जाता है कि भगवान न कराएं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये रहस्य है उसका। लेकिन शक्ति प्रदान करने के बाद भगवान का काम खत्म। अब उसके बाद आप उस शक्ति का क्या उपयोग कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी भगवान पर नहीं। बस शक्ति उसने प्रदान कर दी, अब आपके अंतःकरण में बैठ करके वो चुपचाप नोट करेगा कि आप उस शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं या आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आंखों को देखने की शक्ति दे दी, अब इन आंखों में आप महापुरुष और भगवान के दर्शन की ललक पैदा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, या संसार की गंदे गंदे संसार के दृश्यों को देखते हैं, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। भगवान ने कानों में सुनने की शक्ति दे दी, लेकिन अब आप कानों से क्या सुनते हैं?
पर निंदा आदि सुनते हैं, सर्वनाश करने वाली चीजें सुनते हैं, या इससे भगवान का नाम गुण लीला आदि सुनते हैं, तत्व ज्ञान सुनते हैं शास्त्रों वेदों का, ये आपके ऊपर निर्भर है। इसी प्रकार भगवान ने मन को सोचने की शक्ति दे दी। अब आप उससे क्या सोचते हैं? संसार का चिंतन करते हैं आप, या भगवान और महापुरुष का चिंतन करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। बुद्धि को निश्चय करने की शक्ति दे दी, अब उससे आप क्या निश्चय करते हैं? संसार ही मेरा है, ये मेरे फिजिकल माँ बाप बेटा आदि यही मेरे हैं, ऐसा निश्चय करते हैं, या हरि गुरु ही मेरे हैं, हरि गुरु ही मेरे हैं, हरि गुरु ही मेरे हैं, ये निश्चय करते हैं? क्या निश्चय करते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर है। तो आप जैसा इनका प्रयोग करेंगे, अगर आप इसका सदुपयोग करेंगे, इन इंद्रिय मन बुद्धि को ईश्वरीय जगत में लगा देंगे, वो सदुपयोग हो जाएगा। अरे ये दी ही उसी लिए है इंद्रियां मन बुद्धि भगवान ने, और इनमें जो शक्ति देते हैं भगवान, वो इसीलिए ही देते हैं कि आप इनका सदुपयोग करें। इसीलिए तो वेद व्यास ने भागवत में लिखा है कि बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथाः भारः परं पट्टकिरीट जुष्ट मप्युत्तमांगं ननमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुतः सपर्यां हरेर्लसत् कणौ वा वर्हायिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ जीवञ्छवो भागवताङ्घ्रिरेणु न जातु मर्त्यो भिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धं तदश्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्य माणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः। भागवत दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 20, 21, 22, 23, 24वां श्लोक। यानी जिन आंखों से हम भगवान का दर्शन नहीं करते, महापुरुषों का दर्शन नहीं करते, सांसारिक दृश्य देखने में जिन आंखों का प्रयोग करते हैं, वो आंखें नहीं है, वो तो मोर पंख के ऊपर बनी हुई आंखों के समान व्यर्थ हैं, निंदनीय हैं। यानी आंखें क्यों दी गई हैं? ताकि इनका सदुपयोग करो तुम शुद्ध पर्सनैलिटीज का दर्शन आदि करने में। इसी प्रकार भारः परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुतः सपर्याम हरेर लसत कांचन कंकणौ वा। यानी कोई भी इंद्रिय आपकी, वो सिर भी आपका भार स्वरूप है। जैसे तुम्बा होता है ना, तंबूरे में बना हुआ, तानपूरे में, सितार में उसका सिर होता है ना, कितना बड़ा, बस ऐसा ही वो सिर है व्यर्थ का, खोखला, बेकार, जो सिर भगवान और महापुरुषों के चरणों में नहीं झुकता।
देखिए ये जितने ये श्लोक हैं भागवत के, इसका लगभग अनुवाद तुलसीदास जी की रामायण में है। उससे सुन लीजिए तो आपको बिना व्याख्या के ही समझ में आ जाएगा एक बार में। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आही भवन समाना। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते प्राणी।